Hello everyone, I'm Amrita Verma. I hope you all are fabulous. I provide AutoCAD videos, AutoCAD commands, settings, Vastu tips, Vastu remedies and AutoCAD related knowledge. So let's begin today's topic. आज मंडे है एंड आज के दिन मैं आपको ड्राइंग नहीं प्रोवाइड करती हूँ, किसी टाइप की इन्फॉर्मेशन देती हूँ या फिर क्वेश्चन पूछती हूँ। तो बहुत टाइम से मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, कुछ टाइम बाद मैं क्वेश्चनिंग पे भी स्टार्ट कर दूँगी। तो अब आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा खास है। मैं आज MS रेलिंग और SS रेलिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जो MS रेलिंग होता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देती हूँ और SS के बारे में भी उसके बाद हम स्क्रीन पे चलेंगे। तो चलिए MS में बल्कि इसमें कोरोजन लगने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। कोरोजन मीन जंग बहुत जल्दी लग जाता है। इसे हमें प्रोटेक्टिव लेयर हमें देनी पड़ती है, एक रेड ऑक्साइड प्रोवाइड करना पड़ता है या फिर जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में प्राइमर बोलते हैं। प्राइमर अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद हमें पेंट अप्लाई करना पड़ता है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। कोरोजन से, जंग से बचाने के लिए हमें इसे एक प्रोटेक्टिव लेयर देना पड़ता है, जिसे प्राइमर लगा के आप पेंट का जो भी कलर देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इंट्रोड्यूस किया, अब मैं आपको SS के बारे में बताती हूँ। जो SS वाली रेलिंग होती है उसमें क्रोमियम होता है, क्रोमियम के कारण उसमें जंग नहीं लगता है, कोरोजन से प्रोटेक्ट रहता है। हमारी रेलिंग लगी होती है तो वो एयर से जब रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने के बाद उसमें नेचुरली क्रोमियम ऑक्साइड होती है जिसे रस्ट से प्रोटेक्ट करता है, इसकी वजह से उस पर रस्ट नहीं लगता है। बट इसमें भी ग्रेड का डिफरेंस होता है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। लास्ट आपको 2 सरप्राइजेस मिलेंगे, तो आप वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करें। जो MS होता है वो जब एयर से रिएक्ट करता है उसमें कार्बन से, उसमें जो मेन अलॉइंग एलिमेंट होता है कार्बन होता है। और जब एयर से रिएक्ट होता है, क्योंकि ये ओपन ही होगा, चाहे आप इंडोर में करें चाहे आउटडोर में करें, हवा से कांटेक्ट तो होगी ही होगी। जब हवा से कांटेक्ट होता है और अगर प्रोटेक्टिव लेयर ना हो SS पे, मीन्स पेंट ना हो, तो वो बहुत ही जल्दी हवा के साथ रिएक्ट करता है और उसमें कार्बन होने के कारण फिर उस पर जंग लगने लग जाता है। तो ये देखिए, ये रेलिंग है, रेलिंग का डिजाइन है। तो ये SS में है। SS मीन्स स्टेनलेस स्टील। तो आप ये देख रहे हैं इसकी बॉडी कितनी शाइन कर रही है, तो इसे SS बोला जाता है। और ये लो मेंटेनेंस होता है, मीन्स इसे मेंटेन करने में कॉस्ट नहीं पड़ती है। अगर धूल भी आ गई है या डस्ट आपको दिख रहा है तो जस्ट आप एक कपड़े से इसको डस्टिंग करेंगे, इसको वाइप करेंगे और ये क्लीन हो जाएगा, इसी तरीके से शाइन करता रहेगा। ये देखिए, ये आप ऊपर देख रहे हैं, ये रेलिंग जो है वो SS में है। तो ये जो SS में रेलिंग है इसमें क्रोमियम ऑक्साइड यूज किया गया होता है। जो अलॉय इसमें यूज करते हैं वो क्रोमियम ऑक्साइड होता है, जो एयर के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्रोमियम ऑक्साइड बनता है और उसकी वजह से इस पे कोरोजन नहीं लगता है। ये बिल्कुल फ्री होता है, रस्ट फ्री होता है, मीन्स इस पे जंग बिल्कुल नहीं लगता है। और ये लाइट वेटेड होता है। देखिए, मैं इसमें एक इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ, ग्रेड का डिफरेंस। 202 ग्रेड होता है 304 ग्रेड होता है और 316 होती है। तो जो 304 ग्रेड होती है वो अफोर्डेबल होती है, मीन्स ज्यादा इसके चार्जेस भी नहीं होती और इसकी जो क्वालिटी होती है वो भी बेस्ट होती है। क्योंकि जो 202 वाली जो ग्रेड होती है उससे क्या होता है, कुछ टाइम बाद जो आपका रेलिंग है उस पे येलोइश दिखने लगता है जब वो एयर के कांटेक्ट में या धूप के कांटेक्ट में आता है। चाहे इंडोर आप यूज करें चाहे आउटडोर यूज करें, ये येलोइश होने। MS का गेट डिजाइन किया हुआ है, MS है। तो इसमें क्या होता है, जब हम इसे प्रिपेयर कर लेते हैं, मीन्स जाता है रेड ऑक्साइड बोले आप या प्राइमर, एक ही बात है। उसे करके उसके बाद जो भी आप पेंट करवाना चाहें जिस भी कलर का, वो करवा देते हैं अपने उससे कोरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके होते हैं वो हैवी होते हैं और इसे मेंटेन करवाना पड़ता है। मोल्ड्स देखने को या डिजाइन अपने अकॉर्डिंगली कर्व्स देखना चाहते हैं तो इसमें मिल जाएगा। बट इसे प्रोटेक्ट करवाने के लिए इसका मेंटेनेंस बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। एवरी 1 ईयर या 1.5 ईयर आपको इसको पेंट करवाना पड़ता है। और इसका बेस्ट है, जैसे आप गराज के लिए या फिर फैक्ट्री में गेट यूज करते हैं इसका MS का,
तो आप कोशिश करें कि उस पे पीयू पेंट कराएं। जो पीयू पेंट होता है वो लुक भी बहुत ही ज्यादा अच्छा देता है, मतलब मॉडर्न लुक आता है और कोरोजन से भी प्रोटेक्ट करता है। लुक भी चेंज हो जाती है और कोरोजन से भी प्रोटेक्ट करता है। वो पेंट नॉर्मल पेंट से थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, बट ये है कि आपका एमएस का गेट या रेलिंग प्रोटेक्ट हो जाता है। तो अभी सरप्राइज की बात है, तो मैं आपको मेन टॉपिक है, मैं आपको बताऊंगी। तो पैसा सॉरी पैसा नहीं, रुपया। पैसे की तो कोई वैल्यू होती ही नहीं है। रुपये की बात बताने लगी हूँ कि कॉस्टली कौन सा होता है। तो कॉस्टली कौन सा होता है, देखिए जो एसएस होता है वो कॉस्टली होता है। वो लाइट वेटेड होता है, बट 300 to 400 के बीच में इसका रेट होता है, जो पर केजी के हिसाब से होता है। और जो एमएस है वो एमएस 60 to 70 रुपीज़ के बीच में होता है। बाकी जो मेकिंग चार्जेस होते हैं वो अलग से होता है, क्योंकि जो भी उस गेट को या रेलिंग को डिज़ाइन करेगा तो लेबर कॉस्ट अलग से पड़ती है। अदरवाइज उस मटेरियल का जो कॉस्ट होता है एमएस में 60 to 70 के बीच में पर केजी के हिसाब से हो जाएगा। और जो एसएस है वो 300 to 400 के बीच में पर केजी के हिसाब से होगा। लेबर कॉस्ट डिफरेंट है। ओके, तो ये कॉस्ट के डिफरेंस पड़ जाता है, बट जो एमएस है उसको मेंटेन करना पड़ता है। रेगुलरली आप मेंटेन करेंगे एवरी ईयर, तो उसमें मेंटेनेंस के लिए पेंट यूज़ करेंगे। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता दूं, अगर आप एमएस का भी यूज़ करते हैं वाइल कंस्ट्रक्टिंग योर होम, मान लीजिए कि बजट थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया, तो गेट बनाना चाहते हैं, रेलिंग बनवाना चाहते हैं, तो आप एमएस में भी डिज़ाइन करवा सकते हैं। बट उसमें क्या है, पीयू पेंट होता है, अगर उसे अप्लाई करवाएंगे तो वो काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करता है कोरोजन से, और लुक वाइज भी बहुत अच्छा आता है। तो अगर आप जैसे अभी बजट का कुछ प्रॉब्लम है तो आप एमएस में भी डिज़ाइन करवा सकते हैं डोर, और एमएस में आपको कर्व्स भी देखने को मिल जाएगा। जैसे आर्च में कुछ आप गेट पे डिज़ाइन करवाना चाहते हैं, रेलिंग में डिज़ाइन करवाना चाहते हैं, तो ईजीली हो जाता है। बट जो एसएस होता है, एसएस में स्ट्रेट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या फिर थोड़ा सा कर्व होगा, बट आप प्रॉपर कर्व्स चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एमएस में होगा। एसएस में कम कर्व्स आपको देखने को मिलेंगे। और जो एमएस में होता है वो आपको सॉलिड भी और होलो भी दोनों तरह की पाइप्स अवेलेबल हो जाती है एज अकॉर्डिंग टू योर डिज़ाइन। तो अगर आप एमएस के साथ जाना चाहते हैं, मान लीजिए कोई आपके पास गोडाउन है तो काफ़ी हैवी वेट होता है एमएस का एज़ कम्पेयर टू एसएस, तो आप एमएस के साथ, क्योंकि वो हैवी वेट है, हमें प्रोटेक्शन के लिए ज़्यादा उसे यूज़ करना पड़ेगा, तो उस टाइम आप एमएस यूज़ करिए। और अगर बात है लुक की, तो आप पीयू पेंट यूज़ करवाइए। उस पर पीयू पेंट करवाएंगे तो उससे ड्यूरेबिलिटी बनी रहेगी, कोरोजन से भी प्रोटेक्ट होगा और लुक भी बहुत अच्छी आएगी। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपने वीडियो को कम्प्लीटली वॉच किया होगा और बहुत सारी नॉलेज होगी, इन्फॉर्मेशन होगी, जिसे गेन करके आप काफ़ी रिलैक्स्ड भी फील कर रहे होंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आप हो सकता है कि चाहते हो इसके बारे में। और आई गेस इस वीडियो से आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी। सो थैंक यू सो मच। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।